अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे होते हैं, उससे भी थोड़े ज़्यादा। अहबाब ने कॉफ़ी के बारे में इस्तफसार फरमाया, सवाल फरमाया, पूछा। उसके बारे में भी मैं अर्ज़ कर दूं कि कॉफ़ी के फ़ायदे बहुत, लेकिन नुकसान होता है। नुकसान कहाँ होता है? उस नुकसान को आप माइनस कर दो ताकि कॉफ़ी में सिर्फ फ़ायदा बचे आपके लिए। कॉफ़ी जब भी पियेंगे उसके आधे घंटे तक कोई भी ठंडा पानी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, मशरूब नहीं पियेंगे, बर्फ़ का फ्रिज का नहीं पियेंगे। अगर ये चीज़ आपको याद है तो फिर कॉफ़ी के फ़ायदे बहुत। दूसरी बात ये कि कॉफ़ी डायरेक्ट पानी में बॉयल करके आपने पी ली, ये भी ठीक है। बॉयल करने के बाद दूध ऐड कर दिया, ये भी ठीक है। या दूध बॉयल किया, उसमें कॉफ़ी की एक चुटकी ऊपर से मार दी, जरा 3-4 मिनट वेट किया तो ये कॉफ़ी बन गई, ये भी ठीक है। कॉफ़ी की एक चुटकी आपने पानी में बॉयल की, उसमें एक लेमू निचोड़ दिया, जिनको फैट गिराना हो, अपनी एक्टिवेशन तेज करनी हो, फाइटर बनना हो, जंपर्स बनना हो, पैराट्रोपिस्ट हो, तो ऐसे लोगों को, या जिम्नास्टर हों, तो उनको वो जब कॉफ़ी पियेंगे तो डायरेक्ट पानी में उबालेंगे, बॉयल करेंगे कॉफ़ी, क्वार्टर चम्मच, आधा चम्मच, और उसमें लेमू निचोड़ के पी जाएंगे। इसमें बॉडी में चार्ज बढ़ जाता है, बॉडी के एम्पेयर बढ़ जाते हैं, वोल्ट बढ़ जाते हैं। तरीके अपने अपने। दूसरा ये कि चाहें तो इसमें कोई भी स्वीटनर मिला दें या स्टीविया अगर मिला दें तो बहुत अच्छा होता है मीठा करने के लिए, और मीठा ना करें तो भी बहुत अच्छी हालत है। और भी इसमें देसी गुड़ या शक्कर मिला लें। देसी शक्कर बोला, पिसे हुए गुड़ को देसी शक्कर कहते हैं। तो इनमें से कुछ भी आप मिला लें, ठीक है। इसमें एक क्या बोला कि इसके आधे घंटे तक कोई ठंडा फ्रिज बर्फ का पानी नहीं पीना है। और दूसरा क्या, इसमें चीनी नहीं डालनी है। आपने चीनी डाल के कॉफ़ी का बेड़ा गर्क कर दिया तो फिर पी काय कर रहे हो भाई? क्यों पैसे ज़ाय कर रहे हो इतनी महंगी कॉफ़ी में, जिसका बॉडी को फायदा कोई नहीं, सिर्फ मुंह कड़वा हो गया। वो तो वैसे ही पहले ही कड़वा था, पैसे दे के क्यों कड़वा किया आपने? तो ये दो एहतियात करनी, बस चीनी नहीं डालनी, कॉफ़ी के सारे फायदे बेकार, ब्लास्ट। और आधे घंटे तक ठंडा पानी नहीं पीना। अभी क्लियर हो गया? कॉफ़ी पीने के तरीके पता चल गया आपको? एक बात। दूसरी बात ये कि कॉफ़ी के फायदे क्या है? ये ब्रेन यूनिट को चार्ज कर देता है, ब्रेन जिंदा हो जाता है, जाग जाता है। अगर डीकैफ कॉफ़ी पीते हैं, उसमें कैफीन जो होता है या तो माइनस होता है या बहुत कम होता है, तो उससे आप नींद जल्दी अच्छी हो जाती है। अगर डीकैफ पीनी है कॉफ़ी तो वो रात को पिए। हर चीज़ के एक आदाब होते हैं ना, है ना? अभी सुसर साहब ने आपको 70 लाख की गाड़ी दे दी। अब ये थोड़ी कि पेट्रोल की जगह आप पानी डाल दो, दूध डाल दो, देसी घी डाल दो, कुकिंग ऑयल डाल दो। जो उसकी एक मखसूस रिक्वायरमेंट्स है उस पर चलेंगे ना। तो हर चीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये कॉफ़ी की रिक्वायरमेंट्स पता चल गई आपको, उसका ट्रैवल पता चल गया। तो उसके बाद अगर आपने जागना है, दिमाग को जगाना है, तो डीकैफ के बगैर डायरेक्ट कॉफ़ी पी लें। और दिमाग को सुलाना है, रात को सोना है, तो फिर डीकैफ वाली कॉफ़ी पी लें। तब पता चलेगा कि कॉफ़ी से फ़ायदा कैसे होगा। ये है तरीके आदाब कॉफ़ी के। उसकी रिक्वायरमेंट्स है कि उसको किस मोड पे, किस तरीके से आपको ले जाना है, तो आपने उसको पूरा करना है, जो कि आज तक किसी ने नहीं बताई मेरे ख्याल से। ठीक है ना? मुझ हकीर फकीर आदमी को अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने चाहा कौम का भला कर दूं, तो इसलिए बता रहा हूं। दूसरी बात है कि जितनी भी बलगमी कैफियत है उसको काटने में कॉफ़ी मदद करती है। अगर उसको काटना है तो बगैर दूध वाली ले लें। कॉफ़ी को एक बेहतरीन दवा समझ के ले लें ना आप। उसको खाई मखा में मस्तीबाजी क्यों कर रहे हैं, क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हैं? दवा समझ के ले लें, तो बलगमी कैफियत में फ़ायदा है। और इसी तरह किसी IBS का पेशेंट है, IBS का पेशेंट बार बार मोशन आ रहे, संगरैनी का मरीज है, खाना खाया बाथरूम, खाना खाया बाथरूम, किचन बाथरूम, किचन बाथरूम, तो ऐसी सूरत में किचन और बाथरूम के तवाफ से आपको रोका जा सकता है अगर आप उसके बाद कॉफ़ी पी लें, बगैर दूध वाली, बगैर चीनी वाली, ठंडी करके। तो इससे मामलात मजबूत हो जाते हैं। दूसरी बात है कि सर्वाइकल को भी फायदा देता है। सर्वाइकल अगर कूलिंग इफेक्ट, यानी कि सर्दी का सर्वाइकल है, तो उसको तो बहुत जल्दी अच्छा करने में ये मदद कर देता है। फेफड़े की कूलिंग, पसलियों की कूलिंग वाकईतन वो इससे अच्छी हो जाती है कॉफी से। इसी तरह गट्स प्रॉब्लम, पेट के मसाइल, मैदे के मसाइल, आंतों के मसाइल, पेट लूज है, आंतें लूज हैं, ढीलापन है, तो ऐसी सूरत में भी कॉफी से आपको फायदा होता है। सबसे बड़ी बात यह कि कॉफी एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट में क्या होता है कि वो जनाब वाली जरासीम कुश है, और जो दीगर जो ये फ्री बैक्टीरियल वैल्यू आज़ाद घूम रही है बॉडी में, जो काबू से बाहर है, इसको उड़ा के फेंक देता है। जितने भी फ्री बदमाश किस्म के बैक्टीरियल वैल्यू हैं उनको, जितने भी तखरीबकार किस्म के हैं, इसी तरह जितना भी लूजनेस है उनको ख़त्म कर देता है। इसी तरह भरी शादी में जा रहे हैं, वो नज़ला और छींक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी डर है कि उधर एक छींक मारी तो लोग डर जाएंगे कि भाई ये तो वायरस आ गया। तो ऐसी सूरत में कॉफ़ी पी के चले जाइए आराम से, तो आपको कोई नज़ला छींक नहीं होने वाली। ठीक है? नाक बह रही है बार बार, पोंछ पोंछ के नाक लाल हो गई,
गई, ऐसा लग रहा है टमाटर चिपका के आ गया किसी के मैयत में, तो ऐसी सूरत में भी कॉफी पी के चले जाए तो मैयत वालों को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी नाक टमाटर जैसी, नाक सही हो चुकी होगी आपकी जाने से पहले। तो ये इसके फायदे अल्लाह ने बहुत सारे दिए। इसी तरह शुगर टाइप 2 वालों को बहुत फायदा है, ठीक है, लो बीपी वालों को बहुत फायदा है। हाई बीपी वाला डीकैफ कॉफी पिए तो कॉफी के भी मजे ले ले और बीपी भी हाई ना हो। अगर आप एटमॉस्फेयर एक चीज का माहौल समझ जाए तो उसको आप बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। और मैंने कहा कि उज़लात में ताकत देता है, तो बात समझ लें कि उज़लात में जहाँ जितना आप समझ गए वो भी समझ लें, और जितना दीवारों में लिखा है कि इसके लिए सोने के बने हुए कुश्ते खा लो तो वहां भी कॉफी पी लें, ये काम वो भी कर देती है। गर्मियों में बेशक थोड़ा कम पी लें और सर्दियों में बेशक 4 दफा पी जाएं आप। गर्मियों में दूध वाली पी लें, सर्दियों में डायरेक्ट उबाल के पी लें, दूध ना मिलाएं। बस क्या एहतियात क्या है, सिर्फ चीनी नहीं मिलानी और कॉफी पीने के आधे घंटे तक फ्रिज बर्फ का ठंडा पानी नहीं पीना है। तो फिर यकीन करें कि इसमें फायदे ही फायदे। इसमें बाहर मुल्कों से डायरेक्ट कोका बीन्स भी मिल जाती है, आप उसकी खुद भी घर में कॉफी बना सकते हैं, नहीं तो बनी बनाई अच्छी और ब्रांडेड बाहर की कंपनियों की मिल जाती है। तो कॉफी घर में होनी चाहिए, फायदे में रहेंगे, एकदम एनर्जी दे देती, चार्ज दे देती, जिंदगी दे देती है, बैक्टीरियल मार देती है, एंटीऑक्सीडेंट है, डायबिटीज वालों को फायदेमंद है, IBS वालों को फायदेमंद है, बलगमी मिजाज वालों को फायदेमंद है, जिगर को फायदेमंद है, आंतों को फायदेमंद है, मैदे को फायदेमंद है, दिमाग को जिंदा कर देती है। सुबह डीकैफ के बगैर वाली डायरेक्ट कॉफी पी ली और रात को डीकैफ वाली पी ली, तो सुबह आप जाग गए, रात को सो गए। कितने फायदे हैं एक कॉफी में, करके देख लीजिए, फिर बाद में दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।